अरे, ये आपके सामने पहले क्या हुआ? क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के हमने चारों पार्ट कर लिए। जी। आपने मुझे फिर मैसेज नहीं किया वीट स्टोन के क्वेश्चंस के। भूल गए क्या फिर? कैसे? वीट स्टोन के क्वेश्चंस के लिए आपने मुझे मैसेज नहीं किया। मेरी वॉइस लो आ रही है। ओह सॉरी, मैं भूल गया। वो रजा सर सुबह सुबह मतलब सुबह से ट्यूशन ले रहे थे लंबा, तो फिर मैं भूल ही गया। कितना रहने दो। वो 2 दिन से ट्यूशन नहीं लिए, तो फिर 2 घंटा समझ लीजिए ट्यूशन लिए। मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा। वो बोल रहे थे कि 10 मिनट में आता हूँ, तो फिर 1 घंटा कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर दिया। थ्री मैंने दिया था आपको करने। 3 दिया था, 3 में से मैंने 3 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 3 थ्री में से क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आधा किया। उसके बाद मुझे वो जब साइन एक्स इक्वल्स कॉस एक्स हो जाएगा, तो उसके बाद का स्टेप मुझे नहीं आ रहा है इसके करना। इसके कौन कौन से पार्ट किया? क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। फाइव, ये दोनों एक जैसे हैं। मैं समझाता हूँ किस जी। तरह से। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? ब्लैक स्क्रीन। ब्लैक, इस पे हम लिखते हैं वो। हाँ, नहीं दिख आपकी बस वो टेक्स्ट बुक वाली दिख क्वेश्चंस। रही है। हाँ, क्वेश्चंस वाली दिख रही है। जी जी, दिख रही है। ठीक है। इसमें ना एक तो एक्सरसाइज कट कर दी गई, जैसे कि टेंजेंट, और नॉर्मल वाली एक एक्सरसाइज 6.3 होती है पुरानी बुक में, वो इसमें नहीं है। तो अगर मैं आपको पुरानी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाता तो मैं उसको जरूर कराता, लेकिन हमारा टारगेट है वो नई बुक के अकॉर्डिंग भी है, तो उसको हम स्किप करेंगे। ठीक है। जी। अ, देखिए, बताइए मुझे मेथड क्या होता है, मतलब अगर कोई भी आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है तो बेसिक मेथड क्या होता है? आपने क्या किया होगा? तो आपने डिफरेंशिएट किया होगा, जीरो के बराबर रखा होगा, उसके बाद आपने एक्स की वैल्यू निकाली है, लेकिन आपको एक्स की हाँ। वैल्यू निकल कर नहीं मिल रही जी है ना, ये हुआ। जी, यही हुआ। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? कोई और मेथड पढ़ा है आपने? कोई और मेथड पढ़ा है क्या? नहीं। तो फिर कोई और मेथड नहीं पढ़ा और एक्सरसाइज दे दी, तो कोई और मेथड तो नहीं लगेगा हमारा, तो कंफर्म है। जी। आप बस आप थोड़ा सा ना एक चीज थिंक नहीं कर पाए, जो हमें थिंक करनी चाहिए थी यहाँ तक सॉल्व करने के बाद में, कि आपने जब उसको फंक्शन को रखा, डिफरेंशिएट किया, जीरो के बराबर रखा, तो आप जब उसको एल एच एस आर एच एस को ले जाएंगे ना, तो एक चीज दिखेगी आपको कि आपका टेन थीटा बन रहा होगा। बन रहा टेन थीटा वहां पर? नहीं बना? एक सेकेंड। सर वो कॉस बाय साइन होगा, सो कॉस बाय साइन हो जाएगा ना वो। जी जी। तो फिर वो कॉट होगा ना, टैन कैसे? टेन ले लो, पॉट ले लो, कोई भी एक वैल्यू। समझ जाता है कैसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर अच्छा थ्री। अच्छा, मतलब हम लोग टैन भी ले सकते हैं, कॉट भी ले सकते हैं। ओके ओके। फंक्शन क्या दे रखा है आपको?
sin x प्लस cos x। प्लस cos x। क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट कर, साइन का आता है cos x और इसका आता है माइनस का sin x। तो f डैश x को मैं जीरो रखूँ, ये हो जाएगा cos x माइनस का sin x इक्वल्स टू जीरो। अब sin x को उधर ले जाओ, या बचेगा cos x, है ना। मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा sin x अपॉन cos x। आपने इसको cos अपॉन sin लिखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसको tan थीटा लिख लेता हूँ, भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, दोनों ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका इस वाले के अकॉर्डिंग cot x इक्वल्स टू वन ही तो आएगा। अब मुझे बताइए cot की वैल्यू वन कहाँ कहाँ पर होते हैं, या ये बताइए कि cot की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर। cot की फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट। जी। इसी tan की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। ये बताइए, आपको सवाल में साफ साफ दे रखा है ऊपर एक चीज, और वो ये है कि जो आपका एक्स है ना, वो बिलोंग कर रहा है ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन पाई बाई टू। जी। तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में बात करूंगा, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूंगा। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो आप यहाँ से लिख सकते हो ना कि जो आपका टेन थीटा है उसकी वैल्यू वन, तो आपका थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर। जी। थीटा ही जो है आपका, क्या है यहाँ पर, थीटा नहीं, थीटा की जगह एक्चुअल में एक्स है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई फोर। ये वही पॉइंट है जिसके अराउंड आप चेक करते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो आपके पास जो एफ एक्स आया था वो कितना आया था, वो आया था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आप ना उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, वो हो जाएगा कॉस का कितना होगा, माइनस साइन, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स। अब आप माइनस कॉमन ले लो, तो एफ डबल डैश कितना आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जी। मैक्सिमम मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएट करने के बाद आप क्या करते हो, चेक करते हो ना मैक्सिमा या मिनिमा। उसके लिए आप हाँ। डबल डैश एक्स में वैल्यू डाल देते हैं, जो वैल्यू ये वैल्यू एक्स की, एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। जी, तो हो जाएगा साइन पाई बाय फोर। जरूरी नहीं है डाले, अगर जरूरत है तो डालते हैं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं ना पहले से ही, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बेस पे बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी वो कि नेगेटिव होगी तो मैक्सिमम और पॉजिटिव होगी तो मिनिमम, लेकिन वो पूरी वैल्यू आनी चाहिए, प्लस कॉस पाई बाय फोर। उससे क्या होने वाला है, उससे हमारा जो एफ डबल डैश एक्स यानी एफ डबल डैश पाई बाय फोर हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय फोर को आप क्या लिखेंगे, वन बाई रूट वन टू। बाय रूट टू। कॉस पाई बाय फोर को क्या लिखेंगे, वन वन बाई बाय रूट टू। रूट टू। तो आप ना इसका एलसीएम ले लो, हो जाएगा रूट टू, ये हो जाएगा वन प्लस वन माइनस वन, ये हो जाएगा टू बाय रूट टू माइनस, यानी कि इस वैल्यू को अगर आप और भी सॉल्व करो ना तो वो माइनस का रूट टू बनेगी। माइनस का रूट टू बने या कुछ भी बने, ये तो कंफर्म हो गया कि आपका जो एफ डबल डैश एक्स है वो नेगेटिव आ रहा है। ये हो गया कंफर्म। जी। इसका मतलब नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, कि आपका जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फंक्शन हो गया। अब जी। मैक्सिमम फंक्शन, आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम जो पॉइंट है जिस पर आप वैल्यू निकालोगे वो है एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर एंड
if you want to calculate the maximum value of the function, maximum value of the function, वो हमारी होगी एफ एक्स। एफ एक्स को हम लिखेंगे एफ पाई बाय 4, ये हो जाएगा हमारा साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, और ये होता है 1/√2। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इससे ज्यादा वैल्यू आपको इस फंक्शन में नहीं मिलेगी इस रेंज के अंदर। आपका जो पाई बाय 4 था वो बिलोंग करता है ना 0 से π/2 के अंदर, तो इस रेंज में आपको इससे बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ समझ में आया या नहीं? समझ में आया जी। अब ये बताइए फोर्थ पार्ट आप कर लेंगे या नहीं? कर लूंगा। अब सिमिलर है ये, तो ये मैं इस पे सर्कल बना देता हूँ। आप साइड में लिखते रहिएगा जो जो क्वेश्चन आपको, बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका नेगेटिव आए ना तो आप दोनों क्वाड्रेंट में बात कर सकते हो, क्योंकि उसने रेंज बढ़ा दी। उसने रेंज को कहाँ से कहाँ तक कर दिया, 0 से 2 पाए। तो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सब देखेंगे। ठीक है, जी। आप जब ये वैल्यू देखेंगे ना, इससे कुछ नहीं होगा, बस एक चीज आएगी, आपका वैल्यू यहाँ पर आएगा π/4 ही, लेकिन एक और वैल्यू आएगा। मान लो पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, आपकी पॉजिटिव वैल्यू दो जगह होती है टाइम की, एक इस क्वाड्रेंट में, एक इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में थीटा को कैसे लिखते हो आप इस क्वाड्रेंट में लिखते हो ना 2π + थीटा, जी। सॉरी 2π नहीं, पाई प्लस थीटा, ऐसे लिखते हैं। हाँ। तो जो भी थीटा हो उसमें पाई जोड़ दीजिएगा, यानी π/4 आएगा, π/4 में पाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा। 4π/4 tan थीटा, 4π/4 4π/3 हो जाएगा। थीटा प्लस π/4, अच्छा ओके। जी, ये देखिए, ये सवाल नहीं हुआ 7th और 8th, क्या ये दिखे ही नहीं? कुछ कर रहे हैं आप? नहीं। 7th और 8th नहीं किया आपने? 6 7 8 नहीं किया। या 6 भी नहीं किया? वेरी गुड। मुझे उम्मीद थी कि मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद ही तो टूटती है, उम्मीद टूटने के लिए। पार्ट नंबर 6 में आपको फंक्शन दे रखा है g(x = x/2 + 2/x), तो जो आपका g(x) है वो हो जाएगा x/2, और ये हो जाएगा 2/x। यार बिल्कुल सिंपल चीजें होती हैं, आपको डिफरेंशिएट करना होता है, कर दो। 1/2 आएगा, इसको करेंगे कि 2 की पावर x - 1 था, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे ऊपर लिख दो। जो फंक्शन है आपका वो है x/2 प्लस 2 × x⁻⁻1, ये हो जाएगा प्लस, पावर बाहर आ जाएगी, -1, 2 पहले से ही है, और ये हो जाएगा x⁻⁻1 -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपका जो g' है वो बन जाएगा हाफ माइनस का 2/x²। ठीक है, जी। ये हो जाएगा। अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है तो आप g' को 0 रख दीजिए। 0 रखेंगे यानी कि आपको रखना पड़ेगा 1/2 माइनस 2/x² = 0। तो जनाब इसको आप इधर ले जाइए उठाकर, ये हो जाएगा 2/x², और ये हो जाएगा 1/2। इसको इधर ले जाएंगे, x² आ जाएगा हमारा 4 के बराबर,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी आप +-2। ठीक है। जी। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक प्लस और एक -2। अब आप एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहेंगे इसको। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका -2 इंटू एक्स टू द पावर -2। ये हो जाएगा -2 पावर उतारेंगे -2 इंटू एक्स टू द पावर -3। तो आपका एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया, वो आ जाएगा 2 टू द 4, यानी कि 4/x टू द पावर 3। अब आपको जो आपका एफ डबल डैश एक्स है यानी कि 2 है, इसको आपको लिखना है 4/2 की पावर 3, जो कि हो जाएगा 4/8, यानी कि 1/2। और आपको एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू -2 पे निकालनी है, तो वो हो जाएगा 4/2 की पावर 3 -2 की पावर 3, तो वो हो जाएगा 4/-8, हो जाएगा माइनस का 1/2। ओके। ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आपने पॉइंट निकाले थे ना, इसका ये आंसर नहीं है। आपको जो आंसर निकालना है वो अलग चीज है, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये जो पॉइंट है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये आपका मिनिमम पॉइंट होगा। ये जो वैल्यू निगेटिव दे रहा है ये आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब आपके पास मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट आ गए, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू। विच वैल्यू? कैलकुलेट एफ एक्स एंड एफ एक्स। ठीक है। एफ एक्स क्या था? एफ एक्स था, एफ एक्स में जी एक्स था, x/2 +2/x। तो x/2 +2/x, और एक है x/2 +2/x। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, 2 और -2 डाल दीजिए, ये हो जाएगा 2/2 +2/2, ये हो जाएगा 1 + 1, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। नहीं, मैक्सिमम ऊपर तो मिनिमम वैल्यू आती है, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू। अगर रेहान अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से चीजें बता दूँ। बताइए। सर समझ में आ रहा है। ये मिनिमम वैल्यू कैसे हो गई यार? ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस करके -2 मैक्सिमम कैसे हो जाएगा? सही लिया है कुछ। अच्छा, एक्स की वैल्यू सिर्फ >2 के लिए देखना है, तो आप इस वैल्यू को लेंगे, ये वैल्यू आप चेक ही नहीं करोगे, क्योंकि आगे आपको डोमेन दे रखी है। देखो सवाल में आपको डोमेन फिक्स है, एक्स यू हैव ग्रेटर देन 0 है। 0, तो आप एक्स की वैल्यू >0 पर चेक करेंगे, इस पर चेक ही नहीं करेंगे। और >0 पर जो वैल्यू आएगी, जो मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो कैसे पता लगेगा? आपने देखा डबल डैश एक्स करके, उसमें वैल्यू डाली, पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आने का मतलब मिनिमम पॉइंट है, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो आपकी ये होगी 2। आप चेक कर लीजिए एक बार आप। सर जी जी। आपकी आवाज़ कभी कम हो रही है फिर बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है। अच्छा, हाँ। ये फरहान के साथ भी हो रहा था। जी। आवाज रेगुलर नहीं आ रही मतलब? हाँ मतलब, हाँ कभी नॉर्मल आ रही है उसके बाद फिर कम हो जा रही है। मैं कम बोले, स्लो और तेज बोल ही रहा हूँ। अभी कैसी आ रही है? अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी नॉर्मल आवाज में बोल। अभी ठीक है। अब स्लो हो तो बताइएगा, ठीक है। जी। हाँ, अब देखिए, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे इसका 7th पार्ट और 8th पार्ट?
हाँ, या मैं ही कराऊँ उसको भी? मैं करता हूँ, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। 7th और 8th का? देखो कुछ नहीं है यार, इसमें आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, जीरो के बराबर रखना है, एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको डबल डिफरेंशिएट करके पुट करो। ठीक है, ऐसे करना। बताइए, फोर्थ क्वेश्चन किया आप? सर फोर्थ मैंने किया ही नहीं, मुझे चलिए, ठीक है। प्रूव फिफ्थ दैट, का पहले फोर्थ कर लेते हैं। जी। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमम। आपको बताना है कि इन फंक्शन का ना तो मैक्सिमम होगा और ना मिनिमम होगा। ये कैसे पता लगेगा? उसके लिए हम चेक करते हैं। आपने पढ़ा है, देखो, एक तरीका पढ़ा है आपने, कि अगर आपने, तो छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, उसमें आपको फंक्शन दे रखा है e⁻x, एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻x। क्या मेथड क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने का मेथड? फिर से एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या होता है? सर आप वापस बोलेंगे? क्या मेरी वॉइस लो हो गई थी? हाँ थोड़ी बहुत। हो रहा है ऐसा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के मेथड क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं हम मैक्सिमा मिनिमा? हाँ मिनिमम तो पहले हम लोग को एफ डैश एक्स करना है, ठीक है। उसके बाद एक्स एफ डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। ठीक है। उसके बाद हमें एफ डबल डैश एक्स करना होता है, ठीक है। और जब उसकी वैल्यू आ जाती है तो फिर हमें उसमें उसमें हमें जो एक्स की वैल्यू उसको पुट करना रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी लगेगी बहुत बेसिक सी नॉलेज। नॉलेज का मतलब कैसे नॉलेज? फिर वही आवाज कम पड़ती क्या? नहीं नहीं, अभी ठीक है। आप मैं जब आप बोल कीजिए, मैं बोल एफ डैश एक्स कीजिए, तो वो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यही आता है। आप जी। इसको जीरो के बराबर रखो, यानी आप ई की पावर एक्स को जीरो के बराबर रखो। अब देखिए, ई की पावर, आप कुछ भी रखो, अगर आपने ई का ग्राफ देखा होगा ना, ग्राफ ई का, तो वो ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होता है। ऐसा करके ग्राफ होता है। देखा है ग्राफ? नहीं? जी देखा, आपने बताया था, मैं जो बोला जी। फंक्शंस पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर अगर ई की मैं कुछ भी वैल्यू लेता हूँ, क्या ग्राफ इसका नीचे टच करेगा? नहीं यानी कभी जीरो होगा नहीं। नहीं। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है, उसकी वैल्यू जीरो, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? जी। जब ये पॉसिबल है ही नहीं कि ये वैल्यू जीरो होगी, जब जीरो नहीं होगी तो ग्राफ या तो आपका इधर इंक्रीजिंग होगा पूरा का पूरा, या पूरा का पूरा डिक्रीजिंग होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ना वो इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो। तो यहाँ पर आपका ग्राफ आपको दिख रहा है कि एफ डैश एक्स कहीं पर जीरो होगा ही नहीं। इस ग्राफ पे कहीं भी आप अगर लाइन डालोगे या टेंजेंट डालोगे ना, तो वो जीरो कभी नहीं होगी। और जब वो जीरो नहीं होगी, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो आप बोलेंगे नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम। आ रही है बात समझ में? जी। अब आते हैं सेकंड, यानी कि बी पर। बी में आएगा हमारा जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। इस बार जो फंक्शन है आपका किसके बराबर है? वो बराबर है लॉग एक्स के। ठीक है, तो लॉग एक्स के लिए आपने लॉग एक्स का ग्राफ देखा है कभी? लॉग एक्स का ग्राफ। अगर नहीं भी हाँ देखा तो कोई बात नहीं, आपको डिफरेंशिएशन आता है लॉग का?
log का डिफरेंशिएशन g 1/x। देखिए अगर मैं जी डैश एक्स करता हूँ वो हो जाएगा 1/x। 1/x और डिफरेंशिएशन ऑफ x तो वो 1 हो जाएगा। आप इसको जीरो रख दीजिए, यानी कि 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। आप इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, x/1 1/0 के बराबर हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब 1/0 तो इम्पॉसिबल टर्म है। जी। जब ये टर्म ही इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका फंक्शन जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं बन गिराफ देगा। जब डिफरेंशिएशन ही जीरो नहीं होगा तो आप बोलेंगे इन द अबव फंक्शन नो मैक्सिमम नो मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमा का कोई पॉइंट ही नहीं होगा। ऐसी वैल्यूज होती हैं तो एसिम्पटोट बोलते हैं, जो आगे तक जाती रहती हैं जाती रहती हैं जाती रहती हैं, उनको कहता है एसिम्पटोट्स। चैप्टर वो करता था मैथमेटिक्स में इसका। देखो ग्राफ बना देता हूँ लॉग का, शायद आपको याद ना हो। ऐसा करके ग्राफ होता है, यहाँ पे स्लोप डालोगे ना आप कभी भी वो जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी उसकी। इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy/dx नॉट इक्वल टू जीरो, किसी भी पॉइंट जीरो नहीं हो। आ रही है बात समझ में? जी सर। ठीक है, अब आते हैं सी। सी पार्ट देखिए आप, क्या दे रखा है आपको, x³ प्लस x² प्लस x+1। तो आपको जो एच एक्स दे रखा है वो दे रखा है x³ प्लस x² प्लस x+1। जल्दी से बताइए क्या करना चाहिए। डिफरेंशिएशन। 3x² प्लस 2x+1। अब दूसरा स्टेप, एच डैश एक्स को जीरो रख दो। जीरो रखूंगा इसका मतलब आपको 3x² प्लस 2x+1 को जीरो लेना पड़ेगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है ना आपको, आपको क्या करना है, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इससे कंपेयर कर सकते हो, ax² प्लस bx प्लस c से। तो आपकी a की हाँ। वैल्यू कितनी आएगी, 3। b कितना आएगा, 2। और c कितना आएगा, 1। अब देखिए क्या होने वाला है, इससे होगा ये कि आप यहाँ x की वैल्यू लिखोगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, जो कि होगा -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2 प्लस माइनस √b² को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह आ जाएगा 3 और c की जगह आ जाएगा 1 अपॉन 2a। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3। यू हैव टू पुट 3 हियर, और सॉरी, देन जो आपका x आएगा वो कितना आएगा, -2 प्लस माइनस 4 -12, यानी कि √-8 अपॉन 6। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आना इस बात का अंदेशा है या संदेश है कि जो x की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, इमेजिनरी आएगी, जी। या कह लीजिए कॉम्प्लेक्स आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर देयर विल बी नो रियल वैल्यू फॉर विच d/dx ऑफ एच एक्स इक्वल्स टू जीरो। जब ये जीरो नहीं होगा तो आप कहेंगे यहाँ से कि नो मैक्सिमम नो मिनिमम। ठीक है,
जी। आई बात समझ में आपके? हाँ जी। गुड। यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये टर्म दिख रहा है आपको, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, दिख हाँ रहा है? हाँ। किया आपने इसको? जी किया मैंने, जैसे हो आपने गया मेरे ये? बताया। हो गया? क्वेश्चन नंबर बस क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख के बताइए वाकई में होगा या नहीं होगा। चलिए करा देता हूँ। डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद वो जो स्टेप जो आप अभी बताए थे वैसे ही करना होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ गया है। आपका जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन कितना है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इंटरवल दे रखा है 0 से पाई। ये है हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो एक्स की वैल्यू है वो बिलोंग करेगी 0 से पाई। ठीक है, तो जो आप ये हम्म। डिफरेंशिएट करोगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, उसको 0 रख दो, तो फिर यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो फाइनली बनेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू 1, विच मीन्स tan एक्स इक्वल्स टू 1, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4। वैसे तो और वैल्यू होती है, इसमें होता है, लेकिन इस रेंज में ना सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। अब देखो आपके पास तीन वैल्यूज, एक तो आपके पास ये वैल्यू है रखने को, एक ये वैल्यू है रखने को, लेकिन दोनों के बीच में एक उन वैल्यू दोनों और आएगी। उन दोनों को एफ डबल डैश एक्स में पुट करना है और फिर देखना है कौन सा एब्सोल्यूट किन मैक्सिमम है दोनों को, कौन सा किन दोनों को? अरे नहीं 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 सी। भाई नहीं, बस आपको एक पॉइंट निकालना था। पॉइंट निकाल के आपने वो पॉइंट निकाल लिए ना जिस पर आप मैक्सिमम मिनिमम चेक करोगे। आपके पास टोटल कितने पॉइंट है, पर मैक्सिमम मिनिमम आएगा? 3 पॉइंट है हमारे पास। हाँ। आप यहाँ रखो साइन 0, रखो सबसे पहले एक्स की वैल्यू, तो वो हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। एफ की जगह आप रखो पाई बाय 4, हो जाएगा साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। इसकी वैल्यू अभी सॉल्व की थी, अंडर रूट 2 आई थी। फिर आप रखो साइन की वैल्यू पाई, तो साइन पाई कितना होता है प्लस कॉस पाई कितना होता है? साइन पाई होता है 0, कॉस पाई होता है -1। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1.41 के समथिंग आएगी। अब जब ये इतनी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है। आप दिस पाई इज द बाई मैक्सिमम, फोर मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। नॉट ओनली मैक्सिमम, दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस इज द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ये मैक्स, क्लियर है इतनी बात? जी। तो यहाँ तक समझ में आ रही है ना चीजें आप? हाँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किया आपने? क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। वेरी गुड। 7? 7 भी कर लिया। ऑलमोस्ट सेम सेम ही थे ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अब देखिए, मैंने इन क्वेश्चंस को आपको करने की ना बोला था, लेकिन अब मैं आपको बोलूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कीजिए। ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए। ओके। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ये फंक्शन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द सेम फंक्शन। इस फंक्शन में इस वैल्यू को निकालना। तो एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, 2 बार करिए। पहले जो काम ऊपर वाले इंटरवल के लिए करें ना आप, वो सेम काम आप हम्म। नीचे वाले इंटरवल के लिए कीजिए। ओके। ठीक है, देखो कुछ वैल्यूज आएंगी ऐसा सॉल्व होने के बाद आपकी, उस वैल्यू को देखिएगा इस इंटरवल में लाई कर रही है या नहीं कर रही। कर रही है तो पुट कर दीजिएगा, नहीं कर रही तो इन दोनों पॉइंट पे निकालिएगा सिर्फ। तो दूसरी वैल्यू अगर आपकी इस इंटरवल में लाई कर रही है तो कीजिएगा, नहीं कर रही लाई तो आप सिर्फ इन दोनों पॉइंट पे निकालिए। एक मैक्सिमम होगी और एक मिनिमम वैल्यू हो जाएगी।
वो समझ में नहीं आया? नहीं। आप नॉर्मल तरीका लगाइएगा, दो अलग अलग क्वेश्चन मानकर इसको, वन वन से थ्री तक एक क्वेश्चन, माइनस थ्री से माइनस वन तक एक क्वेश्चन। आया अच्छा समझ में? सेपरेट। ठीक जी। है। जी मीटिंग ओवर होने वाली है, दूसरी मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा आप। ओके।